इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके। तो जल्दी से सभी मेरे दोस्त जो हैं वो सेशन के अंदर आ जाएं, ताकि आज के सेशन के बारे में जो चीज़ें हैं वो आप सभी लोगों को बताई जा सकें, समझाई जा सकें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई बिहार के अंदर हाई कोर्ट में आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है स्टेनोग्राफी के लिए। स्टेनोग्राफी का जो है आप सभी लोगों का पार्ट जो है वो बिहार हाई कोर्ट में आपका आया हुआ है। तो क्या कुछ जानकारी आपके लिए है और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे बिहार हाई कोर्ट में आप सभी लोगों के लिए फॉर्म के अंदर होने वाली हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, एक बार जुड़ेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी मेरे दोस्त जो हैं वो सेशन के अंदर आ जाएंगे। जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो सेशन के अंदर आ जाएं, ताकि आज के सेशन की शुरुआत की जा सके और आप सभी लोगों को इस इम्पोर्टेंट अपडेट पे, इस इम्पोर्टेंट जानकारी से रूबरू कराया जा सके। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे भाई सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाएं और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें, जिसके हेल्प से आप सभी लोगों को ये सभी जानकारी जो है वो मिल पाए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, ये आप सभी लोगों के पटना हाई कोर्ट का जो है ये फॉर्म आप सभी लोगों का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वेबसाइट भी दी गई है, जिसके थ्रू आप लोग जो है इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग जो है इसके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, जिसके थ्रू आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 के स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन आप सभी लोगों का होने वाला है और ये 21 अगस्त यानी आज आप सभी लोगों का ये नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुआ है और इसका डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो आज से यानी 21/8/2025 से ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका लास्ट डे होगा सबमिशन का, ठीक है, सबमिशन का जो आपका लास्ट डेट होगा वो आपका है 19/9/2025 यानी 19 सितंबर तक ये फॉर्म आप सभी लोगों के लिए भरे जाएंगे और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का जो होगा वो 21/9/2025 को पेमेंट का लास्ट डेट होगा। तो सभी अभ्यर्थी जो हैं वो इस डेट तक इस फॉर्म को भर देंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो इसमें आपकी वैकेंसीज जो हैं वो लगभग आपकी 111 वैकेंसीज आपकी मेंशन है, जिसमें 68 रेगुलर वैकेंसीज हैं और 43 बैकलॉग वैकेंसी हैं, जो कि पहले से वैकेंसी आ रही हैं वो 43 हैं और 68 आपकी इसमें जो है वो न्यू वैकेंसी हैं। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट जो आपकी होगी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट होगी, मतलब ग्रुप सी लेवल की जॉब है। पे लेवल जो होगा वो फोर्थ लेवल ऑफ पे होगा और उसमें सैलरी आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी सैलरी जो है वो आप सभी लोगों को ऑफर की जाएगी। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। तो इस तरीके से पटना हाई कोर्ट के अंदर ये नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आया हुआ है, तो आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व की बात करें तो 31 पोस्ट हैं, ठीक है। अनरिजर्व के अंदर जो है रेगुलर वैकेंसी 31 है, बैकलॉग वाली एक है और 11 जो है पहले वाले बैकलॉग के जो हैं वो हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आपकी 6 है नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। बैकलॉग की कोई नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस की 8 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड की 12 है, शेड्यूल कास्ट की 11 है और जो है टोटल शेड्यूल ट्राइब्स की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 68 जो है वो आपका नंबर यहाँ पे है, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पे बैकलॉग वाली जो है वो 20 बैकलॉग यहाँ पे वैकेंसीज है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 111 है। 111 पदों पे आपका जो परीक्षा है वो आप सभी लोगों का होने वाला है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपको दी गई है और ये आपका वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 21/8 यानी आज से शुरू हो चुकी है
और 19/9/2025 रात्रि 12 बजे तक ये आपकी ओपन रहेगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई नेशनैलिटी आप सभी लोगों की जो है सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। अगर आप एज की बात करोगे तो यहाँ पे एज वालों के लिए एक बड़ा अच्छा ही मैसेज आया है कि भाई एज इसमें जो है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस मेल की 37 साल तक है। मतलब नॉर्मली जो वैकेंसीज 12वीं पास पे आती हैं, क्योंकि ये भी आपकी 12th पास वाली वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि ये ग्रेजुएट लेवल है, 12th पास वाली वैकेंसी है। तो नॉर्मली 12th पास वाली वैकेंसी का जो एज लिमिट होता है वो 27 साल के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 37 साल तक 37 ईयर्स तक आप सभी लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बॉर्न अर्लियर 2/1/1998 के पहले का आपका जन्म होना चाहिए, तो आप सभी लोग जो है इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। और अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 ईयर्स तक भर सकते हैं। बीसी ईबीसी मेल फीमेल 40 ईयर्स, एससी एसटी 42 ईयर्स तक भर सकते हैं, और ओएच जो कैटेगरीज हैं वो 47 ईयर्स तक भर सकते हैं। तो मतलब 10+2 का एग्जाम होने के बाद भी ये जो आपकी वैकेंसी है ये नॉर्मल अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 37 ईयर्स तक आपकी ओपन होगी। अब हम इसमें जो है बात करेंगे आपके जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जो कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया, इसके अंदर मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों का सबसे पहले जो है वो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट पार्ट ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, इसमें आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा और कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहले ये आप लोगों का स्टेनो का टेस्ट ही ले लेंगे, स्टेनो का टेस्ट पहले होगा और उसमें ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। दोनों टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तब आप पार्ट बी में पहुंचेंगे, जहां आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, और पार्ट सी में आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में ही आपका शॉर्ट हैंड हो जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि इस वैकेंसी को सिर्फ वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है। फालतू लोग इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरेंगे, जो शॉर्ट हैंड सीख चुके हैं वही फॉर्म भरेंगे। तो एज अ शॉर्ट हैंड फैकल्टी मैं आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई कम से कम ऐसा एग्जामिनेशन आ रहा है जिसमें शॉर्ट हैंड वालों को जो है प्रायोरिटी दी जा रही है, पहले शॉर्ट हैंड का एग्जाम दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड सबसे पहले आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, और जब आप इसको पास कर लेंगे देन आपका जो है पार्ट बी में आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और पार्ट सी में आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर आपका सेकेंड फेज में इंटरव्यू होगा। तो ये आपका जो है इस तरीके से एग्जाम मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस जो है यहाँ पे रहने वाला है। बाकी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें कि किस तरीके से क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपको इसमें मेंशन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 40% आपका आना चाहिए ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में। अगर आपका 40% ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और शॉर्ट हैंड के अंदर आपकी 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 85% एक्यूरेसी अगर शॉर्ट हैंड में है तभी आपका सिलेक्शन होगा, और टाइपिंग के अंदर आपकी 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। अब यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया डिसाइड करेगा वो आपके एरर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। मतलब यहाँ पे ना कोई नंबर दिया गया है और ना ही कोई ऐसा चीज दिया गया है कि इतना नंबर ऑफ एरर परसेंटेज होगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ शॉर्ट हैंड के लिए सीधा सीधा लिख दिया गया कि अगर आपकी गलतियां सिर्फ 15% ही होती हैं तो ही आप क्वालिफाई करेंगे। अगर 15% से ज्यादा आपकी गलतियां हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। सेम टाइपिंग के लिए भी यही बोल दिया गया कि भाई आप लोगों को इंग्लिश टाइपिंग के अंदर सिर्फ 10% तक का मिस्टेक अलाउड है। 10% तक मिस्टेक करेंगे तो क्वालिफाई होंगे, अन्यथा डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 30% का होगा, और ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट का जो वेटेज होगा वो 40% का होगा। तो यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि भाई शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग आपकी जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है वो शॉर्ट हैंड को ही दिया गया है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में ही सबसे कम परसेंटेज ऑफ आपका जो है
एरर दिया गया है कि 85% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग दिया, मतलब शॉर्ट हैंड आपने दिया, 85% आपकी एक्यूरेसी रही डिक्टेशन के अंदर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट हैंड की जो हमारी क्लासेस हैं वो रेगुलर 4 बजे चलती हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। डिक्टेशन तक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डिक्टेशन काफ़ी अच्छा आएगा। कोर्ट के अंदर जो डिक्टेशन का मैटर होता है वो लीगल मैटर होता है, ठीक है। तो लीगल मैटर से तहत आप लोगों को डिक्टेशन यहाँ पे आने का जो है वो संभावना रहेगा। लीगल मैटर में आप सभी लोगों को जो आपके मिनिस्ट्रियल मैटर होते हैं उनसे काफी अलग होता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो लीगल मैटर होते हैं वो जजमेंट पे आधारित होते हैं। जो अलग अलग जजमेंट्स आते हैं उनके आधार पे ये जो मैटर हैं वो आपके बोले जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ये लीगल मैटर के थ्रू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और शॉर्ट हैंड के अंदर 85% तक की एक्यूरेसी जो है लेके आनी पड़ेगी। बाकी अगर हम फॉर्म के पेमेंट की बात करें तो अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या बीसी बीसी हैं तो आपको 1100 देना पड़ेगा, और एससी एसटी और अदर ओएच कैंडिडेट्स हैं तो आपको 550 रुपए जो है वो आपको इसकी फीस जो है वो देनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है सारी चीजें हैं। बाकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सेंटर आर टू बी एलोकेटेड इन द सिटी ऑफ पटना, मतलब सेंटर जो आपको अलाउ होगा वो आपको पटना के अंदर ही अलाउ होगा, अदर कहीं प्लेसेस पे आपका सेंटर अलाउड नहीं होगा। तो ये आपकी सारी जानकारी है पटना हाई कोर्ट के अंदर जो आपका स्टेनो का रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में। तो आई होप आप सभी लोगों को इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो सभी जो भी स्टेनो की तैयारी करने वाले छात्र हैं जल्दी से इस रिक्रूटमेंट को भर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को इस रिक्रूटमेंट के थ्रू अच्छा सिलेक्शन मिल पाए। तो भाई आशा करता हूं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। सभी दोस्त जो है सेशन को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ।